हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा फिर से प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग है कि हमें क्या लगता है, हम जो घर में विग्रह रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, कृष्णा को रखते हैं, राधा रानी महारानी को रखते हैं, क्या ये सिर्फ विग्रह है या सच में इनमें प्राण होता है? कई बार लोगों के मन में इस शंका होती है कि पता नहीं इसमें सच में जब मैं सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसमें कृष्णा है कि नहीं है, राधा रानी महारानी है कि नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल भी आपको, जैसे आपके घर में आप कहते हो हमारा पुत्र रहता है, हमारी पुत्री रहती है, हमारी माँ रहती है, तो वो रहते हैं ना, उनके अंदर प्राण है तो वो रहते हैं। लेकिन जैसे वो रहते हैं, आपको इसमें क्यों संशय होता है कि हमारे ठाकुर जी अगर आपने घर में रखे हैं तो आपके ठाकुर जी इसमें नहीं रहते हैं? बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। बड़ा सुंदर सा कथा सुनिए, ये सत्य घटना है। ये घटना है गुजरात की। गुजरात में एक रागिनी नाम की माता जी रहती हैं, जिनका उम्र ज़्यादा नहीं रहता है। वो जो है कुछ 25 साल की रहती हैं, और उनके जो पति रहते हैं विकास, ये दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त रहते हैं। बड़े प्रेम से घर में रहते थे। घर का माहौल बड़ा ही सुंदर और खुशनुमा रहता है। यहाँ पर रागिनी जो थी, हमेशा कुछ भी चीज आता था, बाजार से पहले आता था तो पहले अपने कान्हा जी को पवाती थी, राधा रानी महारानी को पवाती थी। उनके यहाँ लड्डू गोपाल, राधा रानी महारानी और कृष्ण, तीनों ही विग्रह उनके पास थे। बड़े प्रेम से सेवा करती थी। एक बार की बात है, जन्माष्टमी पड़ा। विकास जी पहली बार जीवन में व्रत रखने का सोच रहे हैं कि आज मैं व्रत रहता हूँ। पत्नी रागनी तो रह ही गई थी। उन्होंने, चूंकि जन्माष्टमी का पर्व था, तो रागिनी सुबह ही उठ के, सुबह से ही कृष्णा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाना, मंदिर को, और उनके घर का मंदिर बहुत सुंदर था। अपने कृष्ण के सामने बड़े सब खुश थे। राधा कृष्णा जो घर में विराजमान थे, वो हमेशा सदैव यही बात बोलते थे कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो कृष्ण का है, ये घर तो हमारे लड्डू गोपाल का है। ये हमेशा बोला करते थे। लेकिन जब जन्माष्टमी के दिन रागिनी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए कृष्ण के लिए, सुंदर सुंदर श्रृंगार किए, लड्डू गोपाल के, कृष्णा के, सबके श्रृंगार किए, करते करते रागिनी बहुत थक गई। बहुत ज्यादा थकान हो गई उसको। व्रत जो थी, सुबह से उठ के, सुबह सुबह भोर से ही सब कामों में लगी हुई थी, सेवा में लगी थी कृष्णा की। जब राधा रानी महारानी को स्नान कराने का समय आया तो राधा रानी महारानी कृष्ण को स्नान कराएंगे, लड्डू गोपाल को स्नान करा के सबको श्रृंगार कर बिठा दी। राधा रानी महारानी को भी श्रृंगार करा के बिठा दी। श्रृंगार करते समय बहुत थकने के कारण जल्दी जल्दी राधा रानी महारानी का श्रृंगार करी और उनको बिठाकर रसोई घर में चली गई कुछ काम देखने के लिए। उनके पति विकास सुबह जल्दी थी, जॉब पे चले गए जल्दी जल्दी। दोपहर में करीब 4 बजे उनके जब पति आते हैं तो उनका नियम था कि वो डेली पहले, सबसे पहले आते थे अपने घर में, ठाकुर से मिलते थे। ठाकुर से मिलने गए तो देखिए कि आज राधा रानी महारानी उदास दिख रही थी और उनके नैन बिल्कुल तीखे थे, तिरछे देख रहे थे। ये संगमरमर की प्रतिमा जैसी विग्रह होती वैसी ही रहेगी ना, नेत्र बदल कैसे गए, नेत्र की दृष्टि चेंज कैसे हो गई? ये उनको देख के बड़ा अजीब लगा। जब रागिनी तैयार करके उठ रही थी राधा रानी महारानी को, तो जल्दबाजी में उसके कंधे में मंदिर के दरवाजे से चोट लग गई। काम के हड़बड़ी में उसने ध्यान नहीं दिया और चली गई। लेकिन जब विकास आते हैं और देखते हैं, पूजा रूम में आते हैं और कमरा पूजा रूम सजा हुआ देखकर, जब वो बोलते हैं, आवाज देते हैं, रागिनी इधर आओ, रागिनी इधर आओ। रागिनी दौड़ के आती, क्या हुआ? बोलती है, राधा रानी महारानी का नेत्र देखो कैसे तिरछे हैं, कैसे तिरछे हो सकते हैं? सोचने लगी रागिनी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मुझसे आज कोई गलती हो गई है, राधा रानी महारानी मुझसे नाराज है।
जब जल्दबाजी में इनका श्रृंगार करके उठ रहे थे तो मुझे चोट भी लगा था कंधे में। वो दुखी हो गई और नीचे गई और अपने नीचे में एक आंटी रहती थी, उनसे जाके बोली, आंटी मेरी राधा रानी महारानी बेटा मुझसे क्यों नाराज है? बोले तुम्हें कैसे पता है? कहती राधा रानी महारानी के नेत्र बिल्कुल तिखे देख रहे हैं, तीर तिरछे देख रहे हैं। दोनों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि विग्रह भला ऐसे कैसे नेत्र तिखे हो सकते हैं, उनके तिरछे हो सकते हैं। कृष्ण के विग्रह को और राधा के विग्रह को आमने अच्छे से रख के देखी तो भी विग्रह के नेत्रों में कोई बदलाव नहीं दिखा। अब नीचे रागनी जी अपने सह आंटी को बोल के आती है, आंटी को आती बोलती चलो देखें कैसे विग्रह के नेत्र कैसे चेंज हो सकते हैं। तो वो पर आए तो देखे कि राधा रानी महारानी के नेत्र सीधे हो चुके थे। रागिनी को ऐसा लगा कि मैंने सभी के लिए फूलों की दो दो माला बनाई थी, राधा रानी महारानी की एक माला बनाई थी, कहीं इसलिए तो राधा रानी महारानी नाराज हो गई थी। लेकिन नहीं नहीं, राधा रानी महारानी कभी नाराज नहीं होती। तो इतनी करवा लूँ, इतनी करवा लूँ। कमरे में आई और एक सुंदर सा गजरा बनाई राधा रानी महारानी के लिए फूलों का, राधा रानी को पहनाई। और जैसे ही राधा रानी महारानी को पहनाती है, राधा रानी महारानी की जय बोलती है, राधा रानी की महारानी के नेत्र बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और प्रतिमा मुस्कुराने लगती है ना? देखिए हमारे प्रभु, हमारी राधा रानी महारानी, इसमें आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि वो नहीं है घर में, बिल्कुल भी संशय मत कीजिए। क्योंकि कई बार वो चीजें आपको आभास होती हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं। वो अपने होने का प्रमाण देते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हम क्यों नहीं मानते इस बात को? विग्रह को विग्रह मानते हैं, विग्रह मान के पूजन करते हैं। सॉरी लाइट चली गई वहां की। लेकिन हमें विग्रह को विग्रह नहीं मानना है। वो प्रतिमा नहीं है, साक्षात राधा कृष्ण है। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो प्रार्थना की हमारे प्रति विचार श्लोक के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है। 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे 16 माला करते हैं। कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।